हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आलोक एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने जीके की क्लास लेके आया हूं और टॉप 20 क्वेश्चन है। यहां हम उसे नोट करेंगे और याद करेंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास की शुरुआत करने से एक बार मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के यहाँ शेयर करना न भूलें। चलिए देर न करते हुए पहला प्रश्न आपके सामने है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर। दोस्तों, कई बार परीक्षा में यह देखा गया है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? प्रथम तीर्थंकर बताइए जल्दी से जल्दी। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर तो ये हैं दोस्तों ऋषभदेव। कौन है? ऋषभदेव। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव। फिर क्वेश्चन आता है दोस्तों, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर। 23वें तीर्थंकर बताइए दोस्तों। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर ये हैं पार्श्वनाथ। कौन है दोस्तों? पार्श्वनाथ। और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर याद रखेंगे आप, महावीर स्वामी। कौन है? महावीर स्वामी। ये जो तीर्थंकर है दोस्तों, जैन धर्म के 24 तीर्थंकर कुल हैं, जिसमें से 3 तीर्थंकर आप याद कर लीजिए। कौन कौन? प्रथम तीर्थंकर, 23वें तीर्थंकर और 24वें तीर्थंकर। जब भी ये क्वेश्चन आता है, इन्हीं 3 में से कोई आएगा, एकदम निश्चित है दोस्तों। चौथा क्वेश्चन आपके सामने है। सिकंदर ने भारत विजय अभियान कब शुरू किया था? सिकंदर ने भारत विजय अभियान कब शुरू किया था? ये प्रसिद्ध है क्वेश्चन दोस्तों। सिकंदर ने भारत विजय अभियान कब शुरू किया था? 326। क्या दोस्तों? 326 ईसा पूर्व। ध्यान रखेंगे, भूलेंगे नहीं ईसा पूर्व को। 5वां प्रश्न आपके सामने है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा किससे ग्रहण की? जैन धर्म की दीक्षा किससे ग्रहण की? भद्रबाहु। बोलेंगे नहीं, भद्रबाहु से इन्होंने जैन धर्म की दीक्षा ग्रहण की दोस्तों। तो ये 5 क्वेश्चन आपके सामने, इसे नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं दोस्तों। छठा प्रश्न, क्रमांक गड़बड़ हो जाता है दोस्तों, इसलिए मैंने इसको लिख दिया। छठा प्रश्न आपके सामने है। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई थी? दोस्तों, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे और पूछ रहा है क्वेश्चन की चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई थी। आप बताएंगे चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में। याद रखेंगे दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई थी? तो 298 ईसा पूर्व में। भारत में शिलालेख का प्रचलन किसने शुरू किया? दोस्तों, सम्राट अशोक का नाम आप सुने होंगे। हमारे महान सम्राट हैं सम्राट अशोक। इन्होंने
शिलालेख का प्रचलन शुरू किया। 8वां प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली। अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे ली? तो लिया उन्होंने दोस्तों उपगुप्त से। दोस्तों कलिंग के युद्ध में भीषण रक्तपात को देखकर वे धम्म विजय करने की इच्छा जाहिर की और उसके उपरांत उन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा उपगुप्त से ली। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, सांची का स्तूप कई बार यह प्रश्न आ चुका है दोस्तों। सांची का स्तूप किसने बनवाया? सांची का स्तूप किसने बनवाया बताएंगे? अशोक ने, सम्राट अशोक ने। 10वां क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, अशोक ने धम्म स्वीकार किया था। अशोक ने धम्म स्वीकार किया था कब? तो कलिंग युद्ध याद रखेंगे 261 ईसा पूर्व में। इसके बाद अशोक ने धम्म स्वीकार किया था 261 ईसा पूर्व के बाद लिख लीजिए, यानी इसी के कलिंग युद्ध के समय ही। तो इस प्रकार से दोस्तों 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट किए। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से जल्दी दोस्तों, मैं इसे साफ करता हूं। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, मौर्य वंश का अंतिम शासक बताएंगे आप? मौर्य वंश का अंतिम शासक दोस्तों बृहद्रथ। क्या नाम है? बृहद्रथ। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न है, शुंग वंश का संस्थापक याद करेंगे, पुष्यमित्र शुंग। भूलेंगे नहीं दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग। मौर्य वंश के, ये भी प्रश्न आता है कि मौर्य वंश के बाद किसका शासन हुआ भारत में? तो वे थे पुष्यमित्र शुंग। 13वां प्रश्न आपके सामने है, बुद्ध चरित्र किसने लिखा? बुद्ध चरित्र किसने लिखा? तो अश्वघोष ने। कौन है दोस्तों? अश्वघोष, याद रखेंगे। 14 नंबर सवाल, कनिष्क के राजकवि कौन थे? कनिष्क के राजकवि कौन थे? याद रखेंगे। कनिष्क के राजकवि कौन थे? अश्वघोष। कौन से दोस्तों? अश्वघोष। 15 नंबर क्वेश्चन, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है दोस्तों? भारत का आइंस्टीन नागार्जुन बहुत दार्शनिक थे दोस्तों, नागार्जुन। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे दोस्तों। एक बार फिर से, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ को कहा जाता है, बृहद्रथ थे। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग। बुद्ध चरित्र किसने लिखा? तो अश्वघोष ने। कनिष्क के राजकवि कौन थे? तो अश्वघोष। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो नागार्जुन को कहा जाता है। जल्दी जल्दी करेंगे दोस्तों, समय कीमती है, इसका सदुपयोग करेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन, गुप्त वंश का संस्थापक पूछ रहा है दोस्तों। जितने वंश है हमारे भारतीय इतिहास में, सब वंशों का
आप संस्थापक याद कर लेंगे, पूछा जाता है किसी एक का, तो गुप्त वंश के संस्थापक, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। कौन है दोस्तों? श्रीगुप्त। अगला प्रश्न आपके सामने है, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि, दरबारी कवि हरिशेर। कौन है दोस्तों? हरिशेर। अगला प्रश्न आपके सामने है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आने वाला चीनी यात्री, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आने वाला चीनी यात्री दोस्तों फाहियान। कौन है दोस्तों? फाहियान। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक ये हैं दोस्तों कुमारगुप्त। और अंतिम प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत के प्रसिद्ध कवि कौन थे? संस्कृत के प्रसिद्ध कवि कौन थे? तो वो थे दोस्तों कालिदास। कौन थे? कालिदास। एक बार फिर से देख लेते हैं, गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त कहा जाता है, श्रीगुप्त हैं। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशेर हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आने वाला चीनी यात्री फाहियान। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त। और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत के प्रसिद्ध कवि कालिदास। ये 20 प्रश्न दोस्तों आप याद कर लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैं चूंकि समय का ध्यान रखते हुए जल्दी जल्दी थोड़ा लिख रहा हूं, आप इसे नोट करेंगे और याद करेंगे। हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर बताएंगे। लेते हैं विदा, धन्यवाद, नमस्कार।